हर किसी को इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई, यह सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई, यह सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हो, उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। चाहे ज़िंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना, यह बहुत बड़ा पाप होता है और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने वाला हूँ कि जो आपने ना सुनी हो। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं और उस सपने से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाज़त देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर कि आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे यह कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते हो, ये सबसे बहुत बड़ा पाप है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। जिंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटलिटी बना दी कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखाने में सुंदरता, घोड़ापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच ये है कि ताकत, एजुकेशन, घोड़ापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पे आ जाता है, अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है तो। अगर उनका एटीट्यूड सही होता है तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहते, ना आर्थिक तौर पर और ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर तुम किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है, तो फिर वो तुम्हारी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। वो तुमको ब्लैकमेल कर सकता है, वो तुमको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि तुम्हारी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी ज़िंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए हमेशा किसी और की नज़र से खुद की ज़िंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपने ज़िंदगी को दूसरों के दृष्टिकोण से देखो और वो निर्णय लो जो तुम्हारे लिए सही हो, और अपने हर कदम को, अपने आने वाले हर काम को एक रहस्य
रहे दो, दो लोग के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में होता नहीं है। तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक नहीं हैं। आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, खत्म कर देता है। आपने आपको समझाना एक बारीक प्रक्रिया है। काम को समय दो, खुद को गहराई से समझो। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसा होता है। थोड़ी सी कठिनाई आती है तो रोने लगते हैं, सोचने के बजाय दोष दूसरों पे थोपना शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे जिंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितना खुश नसीब है जो आज की सुबह जिंदा उठे। न जाने कितने इस दुनिया में बदनसीब लोग हैं जिन्होंने आज की सुबह का सूरत नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते ही हो, तुम्हें कोई खड़ा हुआ खजाना मिल जाए तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी। वो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, मूर्ख हो, असली इंसान नहीं हो। देखो, तुम्हारा जन्म हुआ है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है और उनको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ सुख होगा। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है ज़रूर जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय समाधान ढूंढो। भागवत गीता में भी लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उनका समाधान जन्म लेता है। लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोने लगते हो, रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओ तो जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो रोज आज करूँगा, कल करूँगा, रोज करते रहते हो। उन सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। यदि आपको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे ऐसे ऐसे नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपको मोटिवेशन देता रहे।